हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। लक्ष्य बैच के 14 सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टिव रखे गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के लेवल हैं। वो आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के प्रश्न हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिविजन करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा में आप लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमी का। राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखेंगे दोस्तों, मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है, तब भी भारतीय रिजर्व बैंक हमारा आंसर होगा। चलेंगे थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना की गई थी हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। लक्ष्य बैच के 14 सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टिव रखे गए जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के लेवल हैं। वो आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से और, मौद्रिक नीतियाँ कौन बनाता है, तब भी आप लोगों का राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक होगा। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 के हुआ था। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीयकरण लिखा हुआ मिसप्रिंट होगा, स्थापना लिख गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। दोनों ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद दोस्तों वर्तमान इनके गवर्नर क्या है, शक्तिकांत दास हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और एक दोस्तों यहाँ से करंट का क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा मेघालय राज्य में। ध्यान रखेंगे, करंट से रिलेटेड है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी आप लोग नाम सुने होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवाओं पे कर। क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है, ये हमें बताने हैं दोस्तों। तो कितनी दर है रखी गई है, 28%। कितनी, 28%। ध्यान रखेंगे, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है, 28% है। अब यहाँ थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देंगे, जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन नियम के द्वारा लाया गया था, 101वां था। ये ध्यान रखेंगे। जैसे अभी दोस्तों महिला संरक्षण बिल आया हुआ है, संविधान का 128वां संशोधन है। ये प्रारंभ में 81वें संविधान संशोधन के द्वारा बिल लाया गया था एचडी देवगौड़ा के द्वारा, लेकिन तब लोकसभा में पारित नहीं हुआ था। लेकिन अब 20 सितंबर को पारित हो गया है लोकसभा में। 128वां संविधान संशोधन है। इसी तरह ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था जो 2016 के तहत लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था, किसे, जीएसटी को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा शशि थरूर हैं। कौन है, शशि थरूर। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन और ध्यान देंगे दोस्तों जो इन्हीं की पुस्तक है, अंबेडकर ए लाइफ, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद पैराडॉक्सियल पीएम, ये 2 को ध्यान रखेंगे दोस्तों। बुक्स के नेम है जो शशि थरूर के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, अंबेडकर ए लाइफ और पैराडॉक्सिकल पीएम, ये तीनों दोस्तों शशि थरूर के हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2023 में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन ... यानी बताना है कहाँ पे, भद्रवा घाटी में किया गया। तो कहाँ पे किया गया दोस्तों,
ध्यान देंगे जुलाई 2023 में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किस भद्रुआ घाटी में किया गया, तो जम्मू कश्मीर के। अब क्वेश्चन को पलट दिया जा सकता है दोस्तों कि 2023 में लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के किस घाटी में किया गया, तो भद्रुआ घाटी। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को पलटा जा सकता है क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन ईजी निकल के आ रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कब की थी, या कब की गई थी इनके द्वारा। ध्यान देंगे क्वेश्चन को पलट दिया जा सकता है ये भी कि दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत किसने की थी या स्थापना किसने की थी, तब आप लोगों का राइट आंसर अकबर होगा। कब की थी, तो 1582 में। दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखेंगे, जीके के क्वेश्चन जैसे भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति अपनाई थी। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो कौन सी नीति इन्होंने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति अपनाई थी इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। उसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारा, भारतीय रेल सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय तार सेवा, ये तीनों इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, यानी इन्हीं के शासन काल में। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, किसे अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किन्हें किया गया है, 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ध्यान रखेंगे करंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे, ये बात हो रही दोस्तों, तो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। इनके संस्थापक कौन थे, ए होम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग जानते होंगे। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। किन से है, टेनिस से है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 44 का संबंध बताना है। अनुच्छेद 44 का संबंध बताना है। आंसर मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ध्यान देंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चर्चा ही कर लेंगे। अनुच्छेद जो 40 है दोस्तों, वो पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश देता है। बार बार पूछा गया, वो अनुच्छेद 40 है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश देता है, या DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है। और जो क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल 44, ये UCC यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ध्यान देंगे आप लोग, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, समान नागरिक संहिता से। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 44। अभी हाल ही में SSC MTS में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। मूल कर्तव्य, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा ही कर लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय ये 10 थे, लेकिन दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ध्यान रखेंगे, टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। और यह अनुच्छेद 51A में है। संविधान के भाग की बात करें तो 4A है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, अनुच्छेद 51A में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अस्पृश्यताकांत संविधान के किस अनुच्छेद में, तो कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 17 में है। बार बार पूछा आता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और यह संविधान का भाग 3 है। ये ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में कैसे हट सकते हैं कुछ इनके बारे में दिया गया है,
14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं, 6 मूल अधिकार है दोस्तों। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, उसी में आता है समानता के अधिकार में आर्टिकल जो 17 है वो है अस्पृश्यता का अंत, बार बार पूछा था। आर्टिकल 18 भी पूछाता है, उपाधियों का अंत है। और आर्टिकल जो 14 यानी 14 है वो कानून के समझ समानता है। तीनों क्वेश्चन यानी आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद 18 के बाद 19 से 22 चलता है समान स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि प्रारंभिक संपत्ति का अधिकार इसी में था, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग समझ गए होंगे अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1828 में राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो सबसे पहले ध्यान देंगे, आंसर आया ब्रह्म समाज, यानी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन को पढ़ दिया जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने किनकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। कब की थी? 1828। तो डेट भी ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन को पलटा जा सकता है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे। इसके अलावा एक है दोस्तों सत्य शोधक समाज, ये भी बार बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों आर्य समाज, इनकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बार बार पूछा गया, इसका इसमें भी पूछा गया। 1875 में बंबई में की थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन, ये भी बार बार पूछा गया। इनकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण मिशन, इन्हीं के नाम से दोस्तों इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके आध्यात्मिक गुरु थे, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीति आयोग। आप लोग जानते होंगे नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये हमें बताना है। सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इनके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। योजना आयोग की जगह पे इसकी स्थापना की गई थी। इनके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनंगड़िया। उसके बाद दोस्तों इनके वर्तमान CEO कौन है? तो श्री VVR सुब्रमण्यम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों वो क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने इनमें सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।